स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो चैप्टर 3 का जो भी फार्मूले हैं उनके शॉर्ट नोट्स हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें हमारी फार्मूले कौन से यूज होते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना। आई होप आप लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का भी आप लोग वीडियो देखे होंगे, जो कि हमने शॉर्ट नोट नाम से ऐसे करके बनाया है चैनल में। आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट भी दिया गया, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने शॉर्ट नोट नाम से बना के रखा है और हमने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर में है क्या। चैप्टर 3 में सबसे पहले हमारा जो दिया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसी भी अगर कोई भी समीकरण है, जैसे देखो नाम से क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब इसमें 2 चर होंगे, x और y होते हैं। ठीक ना। तो हमने मान लिया कि ये हमारा पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो हमारा दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जिसमें कि हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, ये नंबर्स हैं। ठीक ना, ये संख्याएं हैं। ठीक ना, ये पूर्णांक हैं कह सकते हैं हम। ठीक ना। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है। अगर 2 समीकरण हमको दिए गए हैं तो उनसे हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। एक तो ग्राफीय चीज जान सकते हैं, ग्राफीय रूप उनका कैसा होगा ये हम पता कर लेंगे, और दूसरी बात बीजगणितीय रूप कैसा होगा ये भी हम जान लेंगे। ठीक ना। तो अगर हमारा कोई समीकरण ऐसे रूप का दिया गया है तो अगर हम उसका अनुपात निकालते हैं, उसके किसका, उसके जो गुणांक हैं, ठीक ना, जैसे x के गुणांक का अनुपात a1 बटा a2 और b1 बटा b2, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं दोनों, ठीक ना, अरे डरना नहीं, मतलब टफ नहीं है। ठीक ना। तो देखिए अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका जो ग्राफीय रूप होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब अगर उनको हम ग्राफ पे बनाएंगे तो कैसे निकलेगा। एक चीज और थोड़ा सा अभी बताएंगे, ग्राफ पे कैसे बनाएंगे ये भी हम बताएंगे। ठीक ना। तो उनका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, मतलब एक लाइन इधर से कहीं जाएगी और एक लाइन इधर से, और जो दोनों जहां पे काटेंगी वही उनका क्या होगा, वही उनका हल होगा, हल पॉइंट। ठीक ना। जैसे यहाँ पे दिया है कैसा बीजगणितीय रूप में कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय मतलब यूनिक सोल्यूशन ना, केवल एक, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, केवल एक आंसर सही होगा, केवल एक हल। जैसे x बराबर कुछ और y बराबर कुछ, बस एक एक नंबर दोनों के आएंगे, जिसके लिए ये समीकरण हमारा, जो भी समीकरण है वो हमारा सत्य होगा, मतलब एक ही आंसर उसके मिलेंगे। ठीक ना। तो अगर हम फिर से अगर निकालते हैं, मान लो किसी समीकरण का a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2, अगर तीनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इनका अनुपात अगर बराबर आ जाता है तो रेखाएं समपाती हैं। समपाती मतलब क्या होता है कि जो भी दोनों रेखाएं हो वो एक ही लाइन पे होंगी। ठीक ना। ठीक समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे दोनों रेखाओं को जब हम खींचेंगे दोनों एक लाइन पे आएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, समपाती कहेंगे। ठीक है। और ये क्या है, प्रतिच्छेदी है। और जो लास्ट वाला है ये अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 आपस में बराबर हो, उनका जो अनुपात है, और वो c1 अपान c2 के इक्वल ना हो, तो हम कह देंगे रेखाएं कैसी हैं, समांतर होंगी। ठीक ना। कैसे, ऐसे जैसे ट्रेन की पटरी हैं, उनका अगर हम ग्राफ बनाएं, उनके मतलब जो उनके रेखा होते हैं, ट्रेन पटरी क्या होती है, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तो उन्हीं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक ना। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान हो या सभी जगह पर और एक दूसरे कभी प्रतिच्छेद ना करें, तो उनको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। तो हम कह देंगे उस समीकरण का कोई हल नहीं है, मतलब जब कहीं मिल ही नहीं रही। हल का मतलब क्या है कि जैसे 2 समीकरण हैं, दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ लाइन आएंगी। ठीक ना। कुछ लाइन आएंगी और दोनों लाइन अगर काट रही है कहीं पे तो उसका क्या होगा, एक हल होगा। अगर सब जगह एक ही लाइन पे, जैसे एक लाइन गया उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है, तो क्या होंगी, संपाती, और उसके अनेक हल होंगे। ठीक ना। हम एग्जाम्पल भी अभी आपको बताएंगे, इधर एग्जाम्पल भी दिए हैं। ठीक ना। और अगर दोनों क्या है, कहीं नहीं काट रहे हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी।
उस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी ले लिया है ताकि आप लोग समझ जाएं कि A1 A2 है क्या, ठीक ना। कभी कभी पेपर में भी आपके पूछ लेता है कि ऐसे दो समीकरण दे देगा, कह देगा इनके हल हैं, ठीक ना, 1 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो हल कैसे आप पता करेंगे, कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, ठीक ना। तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A1 बटा A2 निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए बताइए A1 क्या है, यहाँ पे इसके आगे देखो x के आगे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक ना, एक और गुणा लगा के मतलब 1 रहेगा, ठीक ना, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और A2 क्या है, A2 दूसरे समीकरण में है, जो x के साथ है उसको हम A2 कहते हैं। B1 क्या है, B1 y के साथ जो है -2, B2 क्या होगा 4 होगा, जो दूसरे समीकरण में y के साथ है। और C1 और C2, अब यहाँ पे देखो कोई अचर पद नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इधर वाला जो हो रहेगा यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, ठीक ना। तो C1 आप क्या ले लेंगे 0 और C2 क्या हो जाएगा -20, चिन्ह के साथ रखेंगे हमेशा, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि समीकरण हमारा ऐसे दिया होता है, जैसे ये ऐसा दिया है ना, तो ये यहाँ ना लिख के ऐसे इधर लिखा रहता है 20, तो आप C2 20 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। आपको पहले समीकरण से जो भी अचर पद है उसको x वाले के साइड लाना है, तो 20 को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -20, ठीक है, बराबर 0। जब ऐसा समीकरण बन जाए तब आप A1 B1 ऐसे मानेंगे, ठीक ना। या ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों जो संख्याएं अचर वाले या तो उधर रहे दोनों, और ठीक मान लो जैसे यहाँ पे 18 है, ये इधर नहीं इधर दिया गया है, तब आप निकालेंगे तो -9/18 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो या तो आप इसको भी इधर ले आइए, ऐसे लिख दीजिए -18, या इसको उधर ले जाइए, तो तभी आप करेंगे वैसा, ठीक है ना। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना था। अब अगर अनुपात देखो इनका तो कितना आ रहा है 1/3 -2/4 0/-20, तो क्या कोई बराबर दिख रहा है, देखो अगर हम काट भी देते हैं तो 1/2 इसके इक्वल नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे इस समीकरण का क्या है अद्वितीय हल है, मतलब एक हल है। जो हम क्वेश्चन करते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मतलब जो आपके चैप्टर्स में आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन फ्री दिए हैं ना, तो वो सब क्वेश्चन हम इसी वाले रूप का करते हैं कि जिसमें A1 बटा A2 बराबर नहीं होते हैं B1/B2, तभी तो हम लोग निकालते हैं x बराबर कुछ है या y बराबर कुछ, दोनों आंसर हो जाते हैं, ठीक ना। अब देखो अगर हम इसका निकालें तो इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -9/, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो 3 1 के 3, 3 दूना 6 9 1 के 9, 9 दूना 18, 1/2 1/, अब दोनों बराबर आ जा रहे हैं। अगर सब बराबर हैं तो क्या होंगे, इनके अनेक हल होंगे, मतलब दोनों एक ही रेखा पे जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें क्या होंगे, ये देखो 1/2 2/4 है, तो 2 से काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनके कोई हल नहीं होंगे क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। अब एक चीज और हम कहते हैं जैसा बताने के लिए कि ग्राफ में कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तो ग्राफ में कैसे बनाएंगे, जैसे देखो हमारा कोई समीकरण दिया है, मान लो यही समीकरण है, ठीक है, ये पहला वाला ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हम पहला वाला ही मान लेते हैं, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर। तो सबसे पहले हम समीकरण जो हमारा एक रहेगा हम उसको देखेंगे, ठीक ना। उसमें लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या होगा, हम इसको भी मिटा देते हैं, ठीक ना। अगर समीकरण 1 से निकालते हैं हम x का मान निकालते हैं, मतलब y वाली चीजों को उधर ले जाते हैं, तो -2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, 0 में प्लस करोगे 2y तो 2y ही आएगा। तो ये एक हमारा इधर से आ गया। अगर हम समीकरण दूसरे से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखो x + 4y - 20 बराबर 0। तो 3x बराबर, इधर देखो -20 उधर जाएगा तो प्लस, इधर ये प्लस में है, ये देखो माइनस में था प्लस हो गया 20, ये +4y उधर जाएगा तो -4y हो जाएगा, ठीक ना। और 3 देखो गुणा है, अगर उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 20 - 4y बराबर 3। अब हम क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, एक तो ये हमारा निकला जो x और y में संबंध, और एक ये निकला, तो हम दोनों के लिए दो टेबल बनाएंगे, कैसे, ऐसे टेबल, ठीक ना, टेबल 1 है और एक टेबल 2 बनाएंगे, ठीक है।
हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग चीजें कर लो। अगर ग्राफ बनाने के लिए भी आ जाए तो आप ऐसे बना दोगे, आंसर भले ना निकल के आएगा लेकिन कुछ खींच दोगे लाइन जितना, अगर 2-3 पॉइंट निकाल के तो पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे, ठीक ना। या कभी कभी ऐसा होता है कि y का मान x के पदों में भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम y का मान 1 लेते हैं तो x का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो y की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इधर कर दें, मतलब अगर y का मान 2 ले लें तो x का मान 4 आएगा। अगर 3 ले लें, ठीक है, 0 भी ले सकते हो। अगर हम y का मान 0 ले लें तो x भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 3 लेने पे क्या आएगा, 6 आएगा। अगर माइनस लेते हैं तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो आप इतना बस लेना, मतलब -1 0 1, इधर 2 ले लो, -2, 4-5 चीजें आप ले लीजिएगा ऐसे बस अपने आप से, ठीक है। ये 2 इतने ले लेंगे तो 5 मिल गए, 5। तो ये देखो जो x और y आ रहा है, जैसे 2,1, तो ग्राफ में आपको ऐसे 2,1 कहाँ मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो ऐसे आप ग्राफ में उसको दिखा देंगे, 2,1 मतलब x वाला ये होता है और ये y वाला होता है। तो ये x अक्ष है, y अक्ष, ऐसे 1 2 3 1 2 3, तो 2,1 मतलब x पे 2 और y पे 1, x पे 2 और y पे 1, ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है। ऐसे फिर 2,4 लेंगे आप लोग, ठीक ना, मतलब 4,2, x पे कितना 4 और y पे 2, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप खींच के अगर देखो, अगर यहाँ पे मान लो 4 है तो x पे 4, यहाँ पे 2, तो ये देखो लाइन बन रही है ना। तो ऐसे ही खींचोगे, ऐसे फिर से मिला के ऐसे खींच देना है, कुछ भी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन तो वहां से मिल गई, अब एक यहाँ से मिलेगा। अगर हम देखो यहाँ पे y का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो वहां पे कितना आएगा, देखो 4 1 के 4, 20 में 4 गए 16, 3 से 16 में भाग करोगे, 16/3 मतलब 5.33 आएगा, ठीक ना। देखो, ठीक है, तो ये 5/3 भी लिख लो, दशमलव भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं मान लो, तो 4 दूना 8, 12, 3 चौक 12, तो 2 लेने पे यहाँ पे 4 आ रहा है। तो 2,4 ऐसे उसको भी दिखा दोगे, ठीक ना। तो ये दोनों का क्या आ गया हमको, एक देखो 2,4 मतलब 2 और 4 देखो दोनों मिल रहे हैं ना, यहाँ पे सोल्यूशन ही मिल गया। सोचो, देखो अगर ये मतलब दोनों समीकरण में अगर x और y के दोनों चीजें आपस में सेम आ जाएं तो वही उसका हल भी होता है। नहीं भी हल निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो 2,4 ये जो है ये वाला पॉइंट दोनों में मिल रहा है, और एक मतलब 5.3 लेने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 5.3 पे 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ कहीं, तो ये दूसरा वाले का लाइन आ जाएगा, ये दूसरे समीकरण का, ठीक है। तो ये हो गया इसका, कैसे हम समीकरण को ग्राफ रूप में व्यक्त करते हैं, हमने ये जान लिया। आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर था समझ में आया होगा, जो भी शॉर्ट नोट का था। हमने तो ज्यादा इसमें कराया नहीं, बस आपको तीनों कंडीशन बता दिया है समीकरण के क्या होते हैं रूप, मतलब ग्राफी रूप में क्या होता है, बीजगणितीय रूप में क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम इसमें जो 3 चीजें होती हैं, ग्राफीय विधि और मतलब विलोपन, ग्राफी तो हमने कर लिया है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन और बज्र गुणनखंड विधि, ये 3 विधियां हैं। हम इस पे भी वीडियो अभी नेक्स्ट वाला आपको बना के देंगे, ठीक ना, उस पे बनाएंगे। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम का भी जो प्लेलिस्ट है उसमें भी हमने 7-8 वीडियो डाल चुके हैं, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, ठीक ना। और जब पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तभी चीजें कुछ समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।